विकास के नाम पर यहाँ पे यही दिख रहा है, जो मंगेश कुडालकर जो सिर्फ अपना उनका जो एरिया है उतने ही हिस्से में विकास कर रहे हैं, बाकी ये एरिया से उनको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ खाली वोटिंग के टाइम पे उनको याद आता है कसाईवाड़ा और कसाईवाड़े के लोग और यहाँ के जो तकलीफ है। कुर्ला फेस्टिवल करके चालू था और हमारे मोहल्ले के भी बहुत बड़े बड़े लोग थे। उधर बयान ये हुआ था कि हमने कुर्ला और कुरेश नगर को हमने विकास कर दिए। विकास अबे विनाशक करके रख दिए, विकास कुछ नहीं हुआ। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो मोहल्ले के जो बड़े बड़े उनके साथ में थे, बोले भाई विकास हुआ विकास हुआ, तो विकास कौन सी किताब में मुझे वो दिखाओ, वो किताब कुछ मैं देखूं। विकास का बम बोलने वाले विधायक का विकास खोखला खोखला 1 नंबर का खोखला, 0% विकास कुर्ला कुरेश नगर में, और खास करके तो 171 वार्ड में। अभी बारिश आने वाली है, अल्लाह ही रहम करे पहाड़ के ऊपर वालों का, पहाड़ के नीचे वालों का। मैं एक मुसलमान, अल्लाह को मानने वाला, अब इसके आगे समझ जाओ। आरोप है ये बहुत। हाँ बहुत गंभीर, मैं तो पहले भी बोला हूँ, क्यों ये नागोबा चौक का कुर्ला कुरेश नगर, आप देख लो फोटो, मेरी माँ क्या हाल में पड़ी है और मैं कैसा हूँ और क्या हूँ, और मेरा ये घर है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं जैन से इधर आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कुर्ला फेस्टिवल आयोजित करके मुख्यमंत्री को बुला के और विकास का दावा करने वाले विधायक मंगेश कुडालकर कहीं न कहीं विकास की बात करते हैं कुर्ला फेस्टिवल में। अगर उनके विकास की बात की जाए और उनका असली विकास जानना है तो आप कुर्ला के कसाईवाड़ा के कुरेश नगर में आइए, यहाँ पर आपको विकास उनका साफ तौर पे दिख जाएगा। हालांकि अगर उनका विकास देखना है तो उनके आसपास के क्षेत्र में थोड़ा मोड़ा विकास जरूर दिखता है, मगर अगर आप कुर्ला के कसाईवाड़े में आएंगे तो उनका एक तरफा विकास बहुत निराला है। यहाँ पर लोग कई सालों से बेघर हो चुके हैं और आपको मैं दिखाना चाहूँ जो कुरेश नगर डोंगर है वहाँ का मलबा गिर के तकरीबन 4 साल हो गया है, 5 साल हो गया है, इसी तरीके से मलबा यहीं पड़ा हुआ है और यहाँ से विधायक लापता है, ऐसा इनका आरोप है। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ महिलाएं मौजूद है, यहाँ पर कुछ रहवासी मौजूद है, आइए उनसे डायरेक्ट बात करते हैं और जानते हैं। और आपको एक चीज बता दूं, 2002 में माडा ने बहुत से लोगों को शिफ्टिंग दिया था, अब वो शिफ्टिंग की लिस्ट भी गायब हो चुकी है। पता नहीं विधायक के पास होगी या किसी ऑफिसर के पास होगी या उसकी किसी चहेते के पास होगी। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। आपका नाम बताइएगा, बोलिए ना। मेरा नाम रईसा कुरैशी। हाँ, कितने साल से रहते हैं आप इधर? मेरे को 27 साल हो गए, 26-27 साल। तो ये आपका घर कौन सा है? मेरा आगे। तो उधर भी मलबा गिरा था क्या? नहीं, आप लोग ने खाली क्यों कर दिए? तो बीएमसी बैरिकेटर मार के चले गई जून में, 1 जून को बैरिकेटर मारे। इधर बीएमसी ने बैरिकेड मारी, डेंजर जोन बताइए। तो क्या आप लोग को शिफ्टिंग की कुछ बात हुई है क्या? शिफ्टिंग तो मुझे एमएलए ने भी लिख के दिए हुए और नगर सेवक ने भी लिख के दिए हुए, लेकिन जब एल वार्ड में जाओ तो बोले ऐसा फर्जी पेपर है, यानी फेक पेपर है। यानी जो विधायक है वो फेक पेपर बना के दे रहे हैं आपको? अब मुझे क्या पता। किस ऑफिसर ने बोला आपको फेक पेपर है? जादव, अशोक जादव, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। हाँ। आप कितने साल से रहते हो इधर? हम लोग को 40 साल से ज्यादा हो गए यहाँ पर। कौन सा घर है आपका? यही पहाड़ के पास है, यही घर के पीछे वाला। हम लोग को तो पूरा मलबे में धंस चुका है। हाँ। और हम लोग को तो इसके पहले भी 3 बार हम लोग को माड़ा से शिफ्टिंग का आ चुका है, लेकिन हर बार जब भी एरो वार्ड में जाते हैं तो लोग बोलते हैं तुम लोग इलीगल है, यहाँ पे तुम लोग का कुछ है ही नहीं, पेपर कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारे को जो भी प्रूफ है सब नकली है। और हम लोग को माड़ा से हर बार शिफ्टिंग का ऑर्डर आया है, लेकिन फिर भी नहीं दिए। मगर आपके क्षेत्र के विधायक जो है मंगेश कुडालकर, वो तो कहते हैं कि मैंने यहाँ पर विकास किया हो। नहीं, ये विकास दिख रहा है ना, ये विकास अगर यही रहता है तो फिर विकास हो रहा है हमारे मोहल्ले का बहुत अच्छी तरह से। और कुछ भी नहीं है, विकास के नाम पर यहाँ पे यही दिख रहा है, जो मंगेश कुडालकर जो सिर्फ अपना उनका जो एरिया है उतने ही हिस्से में विकास कर रहे हैं, बाकी ये एरिया से उनको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ खाली वोटिंग के टाइम पे उनको याद आता है कसाईवाड़ा और कसाईवाड़े के लोग और यहाँ के जो तकलीफ है, बाद में वोट के बाद का भागदौड़ करे हो? मैं कलेक्टर ऑफिस गई, वहाँ से मैंने RTI मारी थी तो मुझे वहाँ से जवाब आया, L वार्ड गई, M वार्ड गई, S वार्ड गई, मैं हर वार्ड जा चुकी हूँ, लेकिन जब मैं एकदम थक चुकी हूँ तो बैठ गई फिर। यानी आपने हार मान ली कि हाँ, नहीं हार कैसे मानूंगी, मेरा घर है, नहीं मेरा घर है, जब तक के तो मैं चलूंगी, जिधर से मुझे आस लगती है तो मैं जाती हूँ। हाँ, मैं अपने घर के लिए करती हूँ कोशिश, क्योंकि आज मैं 10,000 12,000 भाड़े पर हूँ।
तो मैं कमाऊंगी, मेरे घर वाले कमाएंगे क्या और भाड़ा कैसे भरेंगे? जितने भी ये लाइन में रहते सब अभी टोटल मतलब सब भाड़े पे ही सब है। हट गए हुए, क्योंकि उन लोग ने वही बोले कि यहाँ पर शिफ्टिंग क्यों नहीं दे रहे, क्या बोल रहे हो? वही तो अब एल वार्ड वाले वही बोलते हैं कि ये यहाँ पर मतलब हम लोग का ऐसा ऑर्डर आया ही नहीं, तुम लोग के पास में पेपर कहाँ से आ गए? बस सब फेक है, इलीगल है। वो पेपर है कि आप लोग पेपर दिखा सकते हो? पेपर वगैरह सब हम लोग के पास में जो पहले वाले हैं बताएंगे वो भी। अच्छा ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कुरैश नगर का पहाड़ है उसके खिलाफ लगातार आवाज उठाने वाले साबिर भाई हमारे साथ मौजूद है। उनका घर भी इस विकास में पूरी तरह से तब्दील हो गया है। साबिर भाई क्या कहोगे? देखो, मेरा कहने का एक ही मतलब है, 18 जुलाई 2021 से ये परेशानी है और इसके पहले भी बहुत बार कुला कुरैश नगर में गिरा है। हाँ। लेकिन जो ये परेशानी है ना, इधर सब आके सर्वे करके गए। इस सर्वे में खाली एक आश्वासन बोलते ना कि वो देखेगा कि हम कर देंगे। और मैंने एक वीडियो देखा था आमदार की, कुर्ला फेस्टिवल करके चालू था और हमारे मोहल्ले के भी बहुत बड़े बड़े लोग थे। उधर बयान ये हुआ था कि हमने कुर्ला और कुरैश नगर को हमने विकास कर दिए। विकास? अबे विनाशक करके रख दिए, विकास कुछ नहीं हुआ। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो मोहल्ले के जो बड़े बड़े उनके साथ में तो बोले भाई विकास हुआ। तो विकास कौन सी किताब में, मुझे वो दिखाओ, वो किताब कुछ ना मैं देखूँ। मैं और कव्वाल, और दूसरी बात, कव्वाल को बुला के और वो विकास है। तो ऐसा विकास जो है ना, मैं यहाँ के जो थे ना भाई लोग जो भी गए तो जो बोल रहे थे विकास हुआ, तो कव्वाली सुन के, तो भाई वो कव्वाली सुन के नाम क्या तो समझ जाएंगे भाई, ये न्यूज जाएंगे ना भाई, खुद ही समझ जाएंगे। ये कैसा ना यहाँ पर अपनी पावर का ताकत नाम लो तो अपनी पावर का ताकत मतलब फिर दुश्मनी निकालना ऐसा। जो गए थे उन लोग का जी, जो गए थे उसमें आपके फोटो वगैरह कुछ? फोटो नहीं भाई, एक वीडियो है, मतलब बोलते हैं यूट्यूब के ऊपर तो थे मोहल्ले के। मेरा मोहल्ले से मतलब नहीं है, जो मोहल्ले के जगह उनसे मतलब नहीं है। मेरे को आमदार और नगर सेवक से। एक चीज मुझे क्लियर करेगा, आपके मोहल्ले के बड़े लोग गए थे, नामचीन लोग गए थे, तो मंगेश कुर्ला का विकास करेंगे तभी तो लोग ने कुछ नहीं बोले ना, सिर्फ आपका एक ऐसा पर्सनल प्रॉब्लम होगा। ये अच्छा, मेरा एक पर्सनल प्रॉब्लम है, चलो अगर माना मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, ये मेरा 21 को हुआ और जो 22 में हुआ था नागोबा चौक में, तो वो क्या था, तो मेरे बाद हुआ ना, तो फिर वो क्या था जो उसके अंदर ये बाकायदा हमारे को कुछ भी नहीं मिला और नागोबा चौक वाले को बराबर बाकायदा मिला। हाँ। क्यों ऐसा? ये भेदभाव क्यों? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दाढ़ी और टोपी, मैं एक मुसलमान, अल्लाह को मानने वाला। अब इसके आगे समझ जाओ। आरोप है ये बहुत। हाँ, बहुत गंभीर। मैं तो पहले भी बोला हूँ। क्यों? ये नागोबा चौक का कुर्ला कुरैश नगर, आप देख लो फोटो, मेरी माँ क्या हाल में पड़ी है और मैं कैसा हूँ और क्या हूँ, और मेरा ये घर है। मेरे बहुत मैं भी तुमको रिकॉर्डिंग सुनाऊँ, वो भी रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। जब मैं घुसा हूँ पूरे तरीके से, तो पूरे तरीके से घुसूंगा, FIR हो कुछ भी हो, क्योंकि हमारे को तो सुनना हटाने के लिए कोई BMC, ये मलबा हटाने के लिए कोई BMC के अधिकारी लोग आए थे? कोई भाई BMC के अधिकारी, देखो मैं भी सीधी साफ बात बताता हूँ, अभी एकदम लास्ट फाइनल, अभी 4 महीने बाद या 5 महीने बाद बारिश आने वाली है। BMC आएंगी, अपना कर्तव्य निभाएंगी, एक बैनर लगाएंगी और नोटिस मारेंगी और बोलेंगी कि ये डेंजर है, तुम लोग खाली करो। अच्छा, डेंजर है, खाली करके कहाँ जाओगे? हाँ। अच्छा, उसके ऊपर लिखते दो ना कि बिल्डिंग डेंजर है या पहाड़ डेंजर है या पहाड़ की वजह से हो रहा है। अगर पहाड़ की वजह से तो आप नोटिस में लिखते हो कि पहाड़ भाई डेंजर है, लैंडस्लाइड हो रहा है, इसके लिए हम यहाँ पर खाली करवाए, तो ये हमारे पास एक प्रूफ रहेगा कि हम आगे के लिए BMC हो या एलवाड़ हो या जो भी जगह हम उधर जाके हम वो कर सकते। वो लिख के नहीं देते, खाली डेंजर है, ये है बिल्डिंग का। ये बिल्डिंग हमारी अच्छी थी, ये बिल्डिंग हमारी अच्छी थी, लेकिन जब पहाड़ लैंडस्लाइड हुआ ना, लैंडस्लाइड हुआ था ना, जब हमारी बिल्डिंग तकलीफ में आई। ये तो हम लोग तो इतने साल से रह, मेरी उम्र 81 की पैदाइश है, 2024 चल रहा है, 81 और 2024 में यही पैदा हुआ। मेरे बच्चे भी यहाँ पर, हम 42-43 साल का हूँ। हम लोग इतनी 25 जुलाई और 26 जुलाई थी जब हमने रहे ये घर के अंदर, जब हमको कुछ नहीं हुआ। नहीं, यहाँ पर अक्सर लैंडस्लाइडिंग होते रहता है, हालांकि ये तो बहुत गंभीर विषय है भाई। कसाई वाले के अंदर पूरा लैंडस्लाइड होते रहता है, कौन से ऐसा जगह नहीं है पहाड़ का जिसमें लैंडस्लाइड नहीं होता है, सब होता है। लेकिन एक बोलते ना जो काम उनका, वो सिर्फ किताबों में, किताबों के बाहर नहीं है। सब अपना जेब देखते हैं, अपना घर देखते हैं कि मेरी रोटी पे होती है। आप भागदौड़ कर इस चीज को लेकर? हमने माड़ा भी गए, एलवाड़ भी गए और पूरा निवास झोपड़पट्टी में भी गए, ऐसे बहुत जगह, तहसीलदार के वहाँ पर भी गए,
सब जगह जाके, और अभी भी हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं। जवाब क्या था? जवाब ये दिया माड़ा वाले ने कि ये हमारे अधिकार में नहीं है देना, ये अधिकार है। अगर जब उनके अधिकार में नहीं है तो 2002 में जो हमको वही करना है ना कि भाई जब 2002 में नवाब भाई के टाइम पे जब यूसुफ पठान चाय वाले को मिला, वही सीन हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था, पहाड़ गया था, तो वैसा तो ये भी हुआ है। तो वो जब दिया गया माड़ा की तरफ से, तो ये क्यों नहीं दिया जा रहा है? ठीक है, जो सरकार बदली हो गई वो तो हिसाब नहीं है, अभी सरकार भी चेंज हुई ना। क्या आपका नाम बताइए, क्या बोल रहे हो? वो पीछे हम लोग का रूम है, पीछे ये पूरा हम लोग का गिरा था, तो हम लोग को बुलाया वहाँ पे, बोले अभी चाबी लेके जाओ, तुम लोग भी गए, हम लोग इसकी माँ, हम लोग सब अर्जन जन गए, बैठे दिन भर, पूरी मगरिब हो गई, कोई पता ही नहीं। फिर गए तो बोले तुम लोग का काम नहीं हुआ। तो इतना दौड़े आज देखो एकदम मजबूरी आ गई, लेकिन कुछ सुनाई नहीं। क्या मांग क्या रही है आपकी प्रशासन से, मंगेश कुडालकर से? अरे बहुत कुछ पूरा पेपर तो हम लोग चाहिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। या तो ये पहाड़ का कोई इंतजाम करो, पहाड़ ही हटा दो। फिर अगर तुम्हारे से हो सकता है, विकास करने जा रहे तो पहाड़ हटा दो। अगर सच में विकास करना है तो पहाड़ हटाओ और ये यहाँ पर घर बनाओ कि हम लोग भाड़े के घर से खुद के घर में। 2021 में बोले बिल्डिंग डेंजर है, तो हमने उनसे पूछा बिल्डिंग डेंजर है या पहाड़ लैंडस्लाइड हो रहा, तो बोले है ना दोनों है। तो जब बिल्डिंग डेंजर है तो आप लोग बिल्डिंग बनाने क्यों देती है बीएमसी? फिर बोलते हैं इनलीगल है, इनलीगल है, इनलीगल बोल के इतनी बिल्डिंगें बन जाती है। और हमारे को तो जो घर है, हमको घर ही नहीं मिल रहे, हम तो बेघर हो गए, आज घर होते हुए बेघर हो गए। यहाँ पर लगातार लोगों की राय आप जान रहे हैं, किस प्रकार से लोग यहाँ पर परेशान हैं, भाड़े के रूप में रह रहे हैं। मोहसिन भाई हमारे साथ मौजूद है, इसके पहले हमने इनका न्यूज भी बनाया था, मगर प्रशासन जो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है वे अब तक नहीं जाग रहे हैं। मोहसिन भाई 3 महीना बचा है, 4 महीना बचा है बारिश को, क्या कुछ इंतजाम हो पाया? बिल्कुल, अभी पिछले 6 महीने से तो हम लोग उनके पीछे जा ही रहे। एलवार्ड चले गए, जिलाधिकारी चले गए, महाड़ा चले गए। अब महाड़ा में उन्होंने लेटर बना कर दिया, महाड़ा से सर्वे के लिए भी आए। हाँ, सर्वे कर गए कि यहाँ पर 9 मीटर की वॉल नहीं बन सकती, पीडब्ल्यूडी भी वॉल नहीं बना सकती है। इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है कि इनको यहाँ से शिफ्टिंग दो। अब बीएमसी ये बोल रही है कि ये हमारी पॉलिसी में नहीं आता है, महाड़ा बोल रही है कि हमारी पॉलिसी में नहीं आता है। तो अगर पॉलिसी में नहीं आता है तो किस बुनियाद पर 2002 और 2005 में ये लोगों ने यहाँ के लोगों को शिफ्टिंग दी है? उस बुनियाद पे हम लोगों को भी शिफ्टिंग दे दो। सिर्फ यहाँ अब बीएमसी जो है लेटर अपना जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। उनको जिलाधिकारी से भी नोटिस आया कि इनको कुछ जिम्मेदारी है, इनको शिफ्टिंग की करो, इनके लिए कुछ करो, लेकिन बीएमसी अपना जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। फाइल बनकर अंदर रेडी पड़ी हुई है। अभी मेरे घर की तरफ, अभी मैं आपको बताऊंगा, एक घर गिरने की कगार पर है, कभी भी गिर जाएगा वो, मैं उसको आपको फोटो भेजता हूँ। नहीं, मगर अनदेखी किस चीज की है? अनदेखी, कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार? बड़ा हादसा और कितना बड़ा हादसा होगा, हादसे पे हादसे तो होते ही है। घर गिरने वाला है। हाँ, घर वो उनके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं मट्टी उठाने के भी लेटर डालो तो एक दूसरे के ऊपर वो लोग डाल रहे। अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं। इलेक्शन आ रहा है, अभी सब आएंगे, इलेक्शन आ रहा है तो, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, चीज क्लियर करेगा, अभी इलेक्शन आ रहा है, लोग वोट मांगने भी आएंगे। हाँ, तो आप लोग क्या करेंगे उस टाइम पे? वोट मांगने के लिए जब आएंगे तो हम लोगों को यही चीज करना है कि हम लोगों को हमारी जगह की शिफ्टिंग दो। ये बाहर उमरवाड़ी में पूरी महाड़ा की कॉलोनी पड़ी हुई है, बाहर से लोग आ रहे रहने के लिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि 20-50 रूम जो है यहाँ पर 100-200 रूम लोगों को यहाँ पर शिफ्टिंग दो और परमानेंट यहाँ से खाली कर दो, ताकि कोई हादसा ना हो बड़ा, किसी की जान मुश्किल में नहीं रहे, जानो माल का नुकसान नहीं हो। अभी इतने बड़े बड़े हादसे हो गए, ये भाई को चार टाके, हड्डियां टूट गई। कहाँ पर सारे की बिल्डिंग बनी है यहाँ पर गैलेक्सी के पास, शिफ्टिंग की है। अरे हमको टेम्परवारी शिफ्टिंग दे तो हमारा भाड़ा बच जाए। कुछ काम हो रहा है, गवर्नमेंट का कुछ होता है तो ही शिफ्ट दिया जाता है ना, उसको बेच के मतलब बेच दे रहे, रेंट पे उठा रहे, वही सब चालू है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएगा, अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है दिल्ली हाल ही में, तो आप लोग की रणनीति क्या रहेगी? अगर लोग वोट मांगने आप लोग क्या करोगे? देखो, वोट तो हमारा हक है, हम तो देंगे, वो तो देंगे, लेकिन जीत के आने के बाद उनका तो उसमें भी बोलते हैं हमको इस वार्ड से वोट नहीं मिला, तो यानी इस वार्ड से वोट अगर नहीं मिला तो इसमें मेरा तो कसूर है नहीं, मेरा तो कसूर नहीं, हम तो वोट दिए। अगर तुम हमारे वार्ड में लगते हो तो हम तो आपके पास ही जाएंगे ना, तो उसमें भी है कि आप लोगों की तरफ से वोट नहीं मिला। ठीक चलेगा। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे आप लोगों को सुन सकते हैं। साबिर भाई, क्या आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे और क्या अपील करेंगे आप? मैं एक ही चीज चाहता हूँ
कि भाई मोहल्ले के अंदर जो विकास का नाम का आप लोग बोल रहे ना, तो विकास करिए, आके जब मोहल्ले में सर्वे करिए। मैं तो बैनर लगाने वाला था, आमदार क्या मिसिंग और ढूंढ के लाने वाले को इतना इनाम, मैं लिख के लगाने वाला था, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने मना करे, बोले कोई तू ऐसी हरकतें मत कर, ठीक है। बोले अभी सरकार उनकी और वो पावर में, बोले तेरे को कोई भी खोटे केस में डाल देंगे, क्योंकि तेरे साथ में एक पुलिस वाले ने बोला भी था मेरे को, मेरे पास वो भी सबूत है, वो भी सबूत है मेरे पास। क्या बोले तेरे को ना छुप बढ़िया ने तो तेरे को उठा के वो लगा दूंगा, तेरे को जमा कर लो। क्यों लिखने जा रहे हैं, क्यों आते नहीं क्या इधर? भाई झाँकने के लिए कोई नहीं आता, जब से जीते रहे भाई। मैं बता दो ना, ये बंदर भवन के पास ना कव्वाली का फंक्शन था, जब वो कव्वाली का फंक्शन करे वहीं से वहीं चले गए, उसके बाद नहीं। और उनकी एक बात मेरे को याद है अभी भी, क्या बोले थे इलेक्शन से पहले, 21 से पहले तुम लोग मेरे इलेक्शन, अपनी जमात खाने के ऊपर की बात है, जब इलेक्शन का टाइम था, बोले 21 से पहले तुम लोग मेरे, 21 के बाद मैं तुम लोगों का, 21 से पहले तुम लोग मेरे और 21 के बाद मैं तुम लोग। जब तुम जीत गए तो हम तुम्हारे हो गए, तो आओ काम करो ना, तुम काम करोगे तो लोग खुद ही तुम्हारे को चल के वोट देंगे। और खाली ये न्यूज में आके तुम मैंने विकास किया गार्डन में फंक्शन लगा के, वो विकास नहीं होता, वो तुम्हारे ही लोग हैं। अभी मेरे 4 लोगों को बुला के बोल दूं कि भाई मैंने विकास किया, तो लोग मेरी तारीफ करेंगे। तो वैसा नहीं, जनता के बीच में उतर के आओ, जनता से पूछो गली गली में घूम के कि तुमने मेरी माँ बहन भाई तुम लोग ने मुझे वोट दिए, मैंने तुम्हारा विकास किया कि नहीं किया, वो जनता बोलेंगी क्या भाई तुमने विकास करे या नहीं किए। तुम अपने वालों को लाके 4 को खड़ा करेंगे जो तुम्हारे आगे पीछे रहते हैं। यानी विकास का बम फोड़ने वाले विधायक का विकास खोखला नजर आ रहा है। खोखला 1 नंबर का खोखला, 0% विकास कुर्ला कुरेश नगर में, और खास करके तो 171 वार्ड में। अभी बारिश आने वाली है, अल्लाह ही रहम करे पहाड़ के ऊपर वालों का, पहाड़ के नीचे वालों का। तो साफ तौर पे आप इन सभी लोगों को सुन सकते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब सीएम हमारे नए सीएम जब बने थे या भंडार भवन में आए थे, तब आमदार की जिम्मेदारी ये थी कि यहाँ का लोगों का सर्वे कराया जाए कि लोग यहाँ पर किस तरह का से रह रहे। लेकिन सिर्फ एक तरफा एक ही जगह पर उनका सर्वे होता है, सिर्फ कुर्ला नेहरू नगर का एरिया ही दिखाया जाता है कि ये मेरा विकास है। एक ये भी तो विकास का टुकड़ा है ना, ये भी तो बताना चाहिए आपको कि यहाँ पर विकास मैंने क्या किया, यहाँ के लोग कैसे रह रहे, किस हाल में रह रहे, किस परेशानी में रह रहे। लोग बेघर हो गए कई महीनों से, कई सालों से। आज 2021 में वो लास्ट टाइम यहाँ पर जब इस घर पे पत्थर गिरा था तब आए थे, आज 2024 चल रहा है, उसके बाद से आज तक यहाँ पर उनका चेहरा नहीं दिखा है। लेकिन नगर सेवक का कार्यकाल तो खत्म हो चुका है, 170 सांगवी टांडेल थी, तो अभी तो मंगल प्रभात लोढ़ा दिख रहे हैं, मंगल प्रभात लोढ़ा दिख रहे हैं। तो वो कभी आए नहीं क्या इतने सालों में? उन्होंने कभी विजिट नहीं किया। उनके एरिया में आता कि नहीं आता वो भी मुझे जानना है, क्योंकि एमएलए सबके होते हैं ना। ऐसा तो नहीं 171 छोड़ दो, 170 छोड़ दो, सिर्फ 162 152 करो, सब आपको वोट देते हैं। सबका अपनी अपनी मर्जी है, कोई किसको देता है कोई किसको देता है। जो जीता वो हमारा एमएलए, हम उनका जाके साइन लेते हैं, कोई चीज़ बनता है, आधार कार्ड बनता है। तो रिक्वेस्ट है उनसे कि हमारे भी देखो, गरीबों को देखो, काफ़ी सालों से सब पढ़े यहाँ रह रहे, कोई भाड़ा दे रहा है, किसी के पास नहीं है, कोई किसी की बहुत परेशानी है। मतलब रिक्वेस्ट है कि हम एमएलए साहब से करो कुछ। 60-70 रूम होंगे, जिन लोगों को तकलीफ है, जो यहाँ से शिफ्टिंग हो जाएंगे तो लोग डेंजर जोन से हट जाएंगे। ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि उन लोगों को हटाए। होता क्या है मालूम क्या, अक्सर मैं भी देखा इस चीज में, जैसे भी आप बोले 60-70 लोग भी आप लोग खाली का वैकेंट करें, यहाँ पर कि दूसरे लोग का भी बसेरा कर लेते हैं, तो उस चीज के लिए भी वो लोग बोल रहे हम तो यहाँ से हटने के तैयार है, तोड़ दो यहाँ का हिस्सा। बीएमसी अपना कुछ वॉल बनती है, वॉल बनाओ या तो तोड़ दो, जो करना है आप करो, लेकिन हम लोगों को यहाँ से शिफ्ट कर दो। अपना स्टेप कुछ भी करे ना। पहले का मतलब ये है, अगर बीएमसी हमको शिफ्टिंग देके अगर हम वापस कब्जा करने आते हैं तो हम तो नहीं आएंगे। हम तो चाहते कि तुम ये तोड़ दो, तोड़ के जब तुम कुछ भी बना लो तुम्हारा, और जैसे ऐसा लगा दो कि भाई कोई ये कब्जा ना कर सके, और वो कब्जा करता है तो तुम उनको कानूनी कार्रवाई तुम कर सकते हो कि तुम्हारे हाथ में इतना पावर है, अगर कोई जबरदस्ती कब्जा करता है तो। साफ तौर पे आप लोगों की नाराजगी देख सकते हैं। विकास का दावा करने वाले मंगेश कुडालकर विधायक का विकास की निशानी एक हम आपको ये भी दिखा रहे तस्वीर, किस प्रकार से उन्होंने इस क्षेत्र में विकास किया है। कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का एक गंभीर आरोप ये भी है कि भेदभाव वाला विकास साफ नजर आ रहा है। अब देखना ये रहेगा कि वाकई में इस न्यूज चलने के बाद मंगेश कुडालकर इस क्षेत्र में आते हैं या नहीं आते हैं, या इसी तरह से लापता रहते हैं। कैमरा पर्सन दानिश के जैन से मुंबई टीवी।